एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर वोट का फरमान जंगलों से निकलता था, बीहड़ों से निकलता था। यानी डकैतों का दिया हुआ फरमान ही हार और जीत चुनाव में तय करता था। और वो इलाका था चंबल के बीहड़ का। मैं इस समय पर इटावा लोकसभा सीट में मौजूद हूं और इटावा का ये वो जिला है जो कहा जाए कि आखिरी गांव है। और इस आखिरी गांव के बाद ये जो रास्ता जा रहा है आगे आपको मध्य प्रदेश का भिंड जिला पड़ेगा। ये आखिरी गांव है, उदी गांव है ये। और ये दस्यु प्रभावित चंबल इलाका जो रहता था वो पूरे इलाके का ये भी उस क्षेत्र में था। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज हालात बदल गए हैं, लोगों के बीच में खुशहाली है। किस तरीके के हालात थे और ये जो दस्यु प्रभावित जो वक्त था वो कैसा था, क्या था? हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर, एक चीज ये बताइए कि ये जो इलाका था कितने दिनों से प्रभावित था और अभी कितने दिनों से ये कहते थे कि कभी डकैतों का निकला फरमान ही हार जीत तय करता था? नहीं तो हमारी उम्र 58 साल है, तो हमने जब से अपनी सुध संवारी है तब से ये प्रभावित ही था पूरा क्षेत्र। अच्छा। हाँ। और उसके बाद अभी करीब 15 साल से सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई डकैत बकैत नहीं है। लेकिन ये पूरा इलाका कहाँ तक, कितना लंबा है ये? और पीछे पेनाट से लेके और अपना ये पचनदा है जो इतना क्षेत्र ज्यादातर डकैत यहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, यहीं के थे, इसी क्षेत्र के ही थे। इससे विकास प्रभावित हुआ? विकास तो हुआ ही नहीं, पहले विकास हुआ कहाँ है यहाँ? अब जब से आई है मोदी सरकार तभी से हो रहा है विकास। तो पहले तो विकास ही नहीं था, अपने वोट की राजनीति थी, तो अपना अपना वोट डलवाते थे, अपना अपना काम कराते थे, बस बाकी बात भूल जाते थे। तो विकास तो खैर अभी हुआ है। विकास तो हम लोग तो वैसे ही जिए बिना विकास के। अच्छा। और क्या कि अभी कुछ बदलाव आया है, ये डकैतों का भी असर दिखता है इस इलाके में? अब कोई असर नहीं दिखता। डकैत अब ही तो नहीं डकैत नहीं है, जब से मोबाइल नेटवर्क चालू हो गए अच्छा। डकैतों का सफाया हो गया है और खत्म हो गए। तो मोबाइल नेटवर्क से कैसे डकैत सब? उनके पास मोबाइल थे, पुलिस ट्रेस करके पकड़ लेती थी और घेर के मार लेती थी। और लोग जागरूक तो हो गए, सूचना दे देते लोग कि हमारे यहाँ चहलकदमी है, आप। अच्छा, अभी उनके गैंग के एक आध लोग कहीं दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसा तो होता है? जेलों में है सब लोग। अच्छा। हाँ, अब कोई भी नहीं है? कोई कुछ नहीं, सब जेलों में है, आजीवन हो गई या छूट के आते हैं तो वो अपने और कहीं गुजरात अपने रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। अच्छा, अब हाँ, चले गए, पलायन कर गए। डकैतों की वजह से कितना यहाँ का विकास रुका या कितनी देर लगी, कितना पिछड़ गया ये क्षेत्र? हाँ, क्षेत्र तो खैर पिछड़ा रहा। और तब पोजीशन ये थी कि लोग सोचते थे कि 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक अपने घर आ जाए, कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। पकड़ मतलब किडनैपिंग? पकड़, किडनैपिंग। तब ये पोजीशन लोग सोचते थे कि दिन में ही 7, 6:30-7 बजे तक घर पहुंच जाएं, तो रात में लोग कम निकलते थे, विशेषकर मोटरसाइकिल। और तब साइकिलें ज्यादा चलती थी। हाँ। तो कोशिश लोग करते थे कि दिन में ही चलो। ये थी स्थिति बीहड़ वाले क्षेत्र। आज यहाँ पे चुनाव हो रहा है, क्या लोगों के बीच में मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा चुनाव में ये है कि मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, बाबा जी की सरकार ने यहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनाई है। इससे पहले जो सपा और बसपा की सरकारें रही उसमें कानून व्यवस्था बिगड़ी रही। तो ये भी एक मुद्दा है कि लोगों को पसंद की हिसाब ये रहेंगे तो कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहेगी। अच्छा। इसलिए ये जो गांव है, ये उदी गांव, ये ठाकुर बाहुल्य गांव है जी। है? हाँ। तो एक अब आप सभी लोग मतलब क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सब हैं, भदौरिया हैं। तो एक आप लोगों से कि मतलब एक कहा जा रहा है कि क्षत्रिय नाराज है कुछ ऐसा? आप लोगों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी हवा चली कि क्षत्रिय नाराज है भाजपा से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चली हवा इटावा में चल रही है कि इटावा में दम तोड़ गई? जी नहीं, इटावा में कोई हवा नहीं चल रही और करीब 98% क्षत्रिय भाजपा के साथ है। अच्छा, क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षत्रियों ने देखा सपा की या बसपा की सरकारें नहीं तो उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ उनकी सरकारों में। लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं, वो सभी के साथ कर रहे। और तो क्षत्रिय इससे प्रसन्न है कि ऐसा कोई काम नहीं हो रहा किसी जात विशेष को परेशान किया जाए। हमें अपेक्षित किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, पीडीए बन गया। पीडीए में हम है ही नहीं, कहीं कहाँ है पीडीए में? हम पीडीए से बाहर हैं, तो हम पीडीए से बाहर हैं तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे।
मजबूरी हमें तो मजबूरी नहीं है, हमें बीजेपी हमें पूछती है, और तो हमें पीडीए से पीडीएम कर देते, पीडीए से बाहर है हम। जब से पीडीए बन गया हमारी कहीं आती नहीं, ना न्यूज में आती। अच्छा, ये तो मतलब एक कहा जाता कि यादव लैंड है, यादवों का गढ़ है, सेफई परिवार का घर है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, और 2014 से पहले समाजवादी पार्टी जीतती रही। अभी भी ऐसी स्थिति है, क्या है कि यादव लैंड है ये? नहीं, बराबर सांसद विधायक सब बीजेपी से है। यादव लैंड क्या, ये तो पूरा क्षेत्रीय ठाकुरों का है। चक्कर पूरा जो चंबल जमुना का जो दोआब क्षेत्र है, इसमें केवल ठाकुर ही है, सब भदौरिया। और बराबर इटावा विधानसभा, इटावा लोकसभा भाजपा के ही पास है। यादवों का तो इधर कोई नामो निशान नहीं है। हमारे गांव के ही विधायक 3 बार विधायकी, 4 बार विधायकी। जयवीर सिंह भदौरिया 2 बार रहे और 2 बार सरिता भदौरिया जरी हमारे उदी गांव की हैं, तो 4 बार तो विधायक हमारे गांव से ही रहा है पूरी पारपट्टी। तो यहाँ पे विकास हुआ जब विधायक रहे तो सब लोग, हाँ जी, बदलाव हुआ। सबसे पहले जब जयवीर सिंह भदौरिया विधायक बने यहाँ से, इस क्षेत्र से, गांव से थे हमारे, तो जो बेहड़ के जितने गांव थे यहाँ रास्ता नहीं थे, लोग साइकिल से या पगडंडियों से जाते थे, तो उन्होंने रास्ता बनवाई, कच्ची तब खरिंजा बिछवाया। इस कम से कम 25 गांव में उन्होंने जो काम किया, तो वहीं से शुरुआत की उन्होंने विकास की, रास्ता बनाया, पर रास्ता ही नहीं था निकलने के लिए। ये एक मुद्दा है। हमारे पास नौजवान भी हैं, बिल्कुल एकदम से, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में भौकाल है, तो उसी, क्या नाम है? अमित भदौरिया। अच्छा, भदौरिया, अमित भदौरिया। अमित भाई, ये बताइए कि बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ है, मतलब मुद्दा है चुनावी, कि नहीं सिर्फ कानून व्यवस्था एक मुद्दा है? कानून व्यवस्था ही है, बेरोजगारी और महंगाई ये तो सभी की सरकारों में रहती है, लेकिन कानून व्यवस्था काफी अच्छी योगी जी के समय में बहुत ही अच्छी हुई है, और टाइट सब ठीक है। पहले की अपेक्षा ये तो कहा जाता था कि यादव लैंड है और मुलायम सिंह परिवार का, तो क्या किस तरीके का उस समय पे रहता था इन लोगों का? नहीं, यादव लैंड तो नहीं है, और ऐसा नहीं है, सभी जाति हैं, धर्म है, लेकिन यादव लैंड नहीं है, सभी कैसा है। पहले क्या अंतर आया, आज से और पहले में क्या अंतर आया? कुछ आया, कुछ कानून व्यवस्था में पहले क्या था, आज क्या है? सबसे ज्यादा तो कानून व्यवस्था में सुधार है। अच्छा, हाँ, और पहले जात पात पे ज्यादा चलता था, अगर यादव कोई क्राइम करते हैं तो उस पे सरकारों में उन्हें बचा लेती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो सबके साथ समान है, चाहे ठाकुर हो, अब अगर ठाकुर करेगा तो बचाती है? नहीं बचाती, सबके समान समान। हाँ, समान। अच्छा, विकास की बात करें तो यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप लोग तो जैसे मतलब कानपुर भी जाते होंगे, तमाम जगह, तो वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी आपके उदी गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास में तो पीछे का, मतलब पूरा क्षेत्र ही पीछे है। चंबल के किनारे जितना क्षेत्र है, विकास में तो पीछे है। हालांकि यहाँ से मुख्यमंत्री भी मुलायम सिंह रहे, अखिलेश जी रहे, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया है। हालांकि सैपई में सबसे ज्यादा हुआ, जबकि जिला है इटावा, लेकिन सब उन्होंने सैपई में किया, इटावा में कुछ विकास यहाँ का सैपई में ही होके रह गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि विकास जो इटावा में होना चाहिए था जनपद मुख्यालय पे, वो अपना वो वहाँ सैफई ले गए, स्टेडियम से लेके पीजीआई तक। वो अगर हमारे बिहारांचल में अगर कोई प्रतिष्ठान बना देते, पीजीआई बना देते, तो यहाँ से पूरा आप आगरा से लेके आप देखिए पूरा जालौन जिला तक 3-4 जिले प्रभावित होते और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन उन्होंने अपने गांव में बनाना उचित समझा और गांव में ही स्टेडियम बना लिया, गांव में ही सारे स्पोर्ट कॉलेज बना लिए, जबकि हमारे यहाँ खेलकूद की प्रतिभा बहुत है ग्रामीण इलाकों में। आप देखिए मुरैना से लेके भिंड जनपद और जो सेना में बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे जो छत्री समाज के लोग हैं, जो छत्री समाज त्याग में रहता सबसे आगे, तो गोली खाने में भी आगे रहता है, जान देने में कोई पीछे नहीं रहता, तो उसको भी हम लोगों को और चलाने में भी, मतलब गोली चलाने में बलिदान, जैसे कि जब सेना में जाएगा तो गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी ना भाई। गोली चलाना भी है तो जब गोली खाने की क्षमता होगी तभी तो चला पाओगे, मतलब वरना तो आप देखो कि गोली की आवाज से ही लोग भाग जाते हैं। अभी यहाँ गोली चल जाए तो आपको कोई खड़ा नहीं मिलेगा, सब भाग जाएंगे, समझ रहे ना। तो एक जो थी यहाँ पे स्पोर्ट कॉलेज बनना चाहिए था, यहाँ जो खेलकूद की प्रतिभाएं थी सब दम तोड़ रही हैं, आप देखिए। तो सर विकास एक जगह का हो करके नहीं, विकास मोदी सरकार कर रही है, बड़े स्तर पे उन्होंने एम्स बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है ये अभी पीछे है, यहाँ होना चाहिए। विकास एक जगह अटक गया कि इटावा में भी पहुंचा? विकास कम है। अच्छा, दूसरे शहर ज्यादा बढ़ गए तेजी से? नहीं, अब जो कुछ काम था यहाँ
मुलायम सिंह की सरकार में अपने सैफई में हो गया है वो काम वहाँ। यहाँ अच्छा। इटावा में होना था तो थोड़ी वो होती। तो सिपाही लेके चले गए। तो ये जो है ये मुद्दा है लोगों के बीच में कि मतलब एक ही क्षेत्र का विकास किया, बाकी लोग सब ऐसे ही घरों में हाँ रहे। पारपट्टी में तो जो मुद्दा उद्दा कुछ नहीं है। खैर मुद्दा यहाँ पे वोट का क्या है? वोट तो मोदी क्या जी को सोच के जा रहे हैं? मोदी जी के लिए नहीं, क्या सोच के, क्या मुद्दा है? होगा, आगे देखा जाएगा। 5 साल है, फिर आगे और बन जाएंगे। अभी तो ये वो तमाम लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव, इटावा जिले का आखिरी गांव उदी में रहते आए हैं और इनको एक शिकायत है कि इटावा से भले ही कहा जाए कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इटावा को ही प्रतिनिधित्व कहते थे घर है हमारा, लेकिन विकास सिर्फ एक इलाके में होकर के रह गया। तमाम इलाके आज भी ऐसे ही कहा जाए कि बियाबां में, जो कहा जाए कि चंबल के बीहड़ों की जो कहानियां हमने आपने देखी और सुनी, थोड़ा बहुत तस्वीर बदली है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। इटावा से कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।